नमस्कार मित्रों, मैं विपुल तिवारी निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो मित्रों, जो आज का टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? वो है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कितने आधार पे होते हैं? तो मित्रों, वर्गीकरण जो होता है वर्ड यानी कोई शब्द, लेटर यानी अक्षर, नंबर यानी कि संख्या के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको इसमें कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको क्लासिफिकेशन दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, इसमें आपको कॉपी कलम लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसको ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए तो किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ड पे। किस पे है? वर्ड पे आधारित, यानी कि शब्द पर जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस तरह बनाया जाता है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो। लाइक करिए और कमेंट करिए और मित्रों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे आपको समय समय पर वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो चलिए मित्रों, आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो मित्रों जान लेते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण का अर्थ वर्ग का निर्धारण होता है। क्या होता है मित्रों? वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्ग का निर्धारण, यानी किस प्रकार से वर्ग बनाए गए हैं, किस रूप में ये बनाए गए हैं। कुछ वस्तुओं, शब्दों, अक्षरों, संख्याओं अथवा चित्र आकृतियों को यदि एक वर्ग में रखना हो तो वह आवश्यक है कि पहले उनमें स्थिर सर्वनिष्ठ गुण को निर्धारित किया जाएगा, यानी कि वो किस क्वालिटी यानी कौन से गुण उनमें उपस्थित हैं ये आपको देखना पड़ेगा और इसी सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर उन्हें एक ही वर्ग में संबद्ध माना जा सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको कुछ शब्द दे देते हैं, जैसे ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में, इस प्रकार से कुछ शब्द दे दिया जाता है। अब उनमें आप कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं या एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। तो उन्हीं वर्ग को हमें ढूंढना पड़ता है। तो यही आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कई आधार पे होता है, यानी कि वस्तुओं के आधार पे, शब्दों के आधार पे, अक्षरों के आधार पे, संख्याओं के आधार पे और चित्र आकृतियों के आधार पे भी बनाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं मित्रों क्या है। यानी अब आगे लिखा गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत 4 या 5 शब्द, अक्षर या अक्षर समूह, संख्याएं या चित्र आकृति इत्यादि दी जाती है। यानी कि आपको क्या दिया जाएगा? आपको 4 या 5 शब्द दिए जाएंगे या अक्षर समूह दिए जाएंगे या संख्याएं या चित्र आकृतियां दी जाएंगी, जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी किसी सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर समान होती है। यानी कि अगर 4 ऑप्शन है, तीन क्या होंगे? समान होंगी और एक क्या होगा? इन तीनों से भिन्न होता है। और जो इन अगर 4 ऑप्शन है और 3 से जो भिन्न होता है वही आपका ऑप्शन क्या होता है? सही होता है। अगर आपका 5 ऑप्शन दिया गया हो तो क्या करेंगे? तो इनमें से 4 तो एक दूसरे से संबंधित होंगे या समान होंगे और एक जो इसमें बच जाएगा वही इन तीनों से, इन चारों से जो है संबंधित नहीं रहेगा और वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मित्रों यहाँ पे क्या फिर आगे दिया गया है, इस प्रकार दिए गए अवयवों में से एक अवयव भिन्न होता है जो उत्तर स्वरूप ज्ञात करना होता है और इस प्रकार के प्रश्नों को ओड मैन आउट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओड मैन आउट। ओड मीन्स पता है आपको क्या होता है? ओड यानी कि विषम। ओड क्या होता है? यानी विषम, यानी जो और दूसरे से भिन्न होते हैं वही आपका इसमें आंसर सही होता है। अब आगे मित्रों, अब
कितने आधार पे इसमें पूछे जाते हैं प्रश्न, वो देख लिया जाए। तो इसमें अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत, यहाँ क्या के, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है शब्द के वर्गीकरण के आधार पे, अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर, संख्याओं के वर्गीकरण पर आधारित जो है प्रश्न, और शब्दों, अक्षरों तथा संख्याओं का सामूहिकरण, यानी सारे क्या होता है इसमें, सारे मिल के आते हैं, तो इस आधार पे भी वर्गीकरण बनाया जाता है। और जो चित्र के आधार पे बनाया जाएगा उसको हम दूसरे पार्ट में उसको हम बताएंगे, यानी कि उसका जो है अलग पार्ट ही है। अब आगे मित्रों, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, शब्दों के वर्गीकरण पर आधारित, यानी शब्दों के वर्गीकरण पर आधारित कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको हमको कैसे समझ के इनको सॉल्व किया जाता है। तो इनमें मित्रों कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल आपकी बौद्धिक क्षमता, यानी आप इनमें किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं, किस प्रकार से इनमें समानता दिखा सकते हैं, और किस प्रकार से शब्द एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित रहते हैं, वो आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, आज अब पहला टॉपिक क्या दिया गया है, यानी शब्दों के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न। अब कैसे इसमें होता है, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है कि इसके अंतर्गत कुछ शब्द दिए होते हैं जिनमें कोई आपसी संबंध होता है, और इनमें से एक शब्द ऐसा होता है जो शेष शब्दों से क्या होता है, भिन्न होता है, और इसी भिन्न शब्द को चुनकर उत्तर का निर्धारण करते हैं। तो मित्रों इसमें आपने क्या समझा, इसमें केवल ये होता है कि इसमें अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो 3 तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जो चौथा होता है वो संबंधित नहीं होता है, और वही आपका ऑप्शन सही होता है। अगर 5 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से 4 संबंधित होंगे और 1 संबंधित नहीं होगा, और वही हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। तो मित्रों देखिए, इसमें किस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और 3 तो इसमें एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, और चौथा जो आपका होगा, जो एक बचेगा, वही आपका यानी कि भिन्न, यानी कि इन तीनों से क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, और वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मित्रों इसको पढ़िए। लिखा गया है पहले में ए में ऑप्शन में कठोर और मुलायम, दूसरे में लिखा है गर्म और ठंडे, और तीसरे में लिखा गया सी में सही और गलत, और डी में लिखा है आ और आने। तो मित्रों यहाँ पर देखिए आप कि लिखा गया कठोर और मुलायम, तो ये एक दूसरे क्या है, विपरीत दिखाई दे रहा है कि नहीं, कोई कठोर होता है और कोई क्या होता है, मुलायम होता है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। अब आगे बी ऑप्शन देखते हैं, गर्म और ठंडा, यानी कोई चीज़ गर्म है और कोई ठंडा है, तो ये भी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। यानी पहले और दूसरे ए और बी में देखिए तो विपरीत क्रम दिया, यानी कठोर का मुलायम, गर्म का ठंडा। अब तीसरा देख लेते हैं, सही और गलत, ये भी एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं। और डी ऑप्शन दिया आ और आने, तो मित्रों आ और आने दोनों क्या है, आपको समानार्थी दिखाई दे रहा है। आ मतलब आइए, और आने मतलब ये भी आपका आइए है, आना। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो है विपरीत क्रम में, बी भी ऑप्शन विपरीत है, और सी भी क्या है, विपरीत है, और चौथा जो ऑप्शन है विपरीत नहीं है, यानी कि ए बी सी क्या है, विपरीत में, और डी क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो मित्रों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो आपका ऑप्शन सही हो गया डी, आ और आने। तो इस तरह से हमें तुलना की जाती है, इनमें कंपेयर किया जाता है कि ये किस तरह से, अगर 4 ऑप्शन है किस तरह से 3 एक दूसरे संबंधित है और एक आपका संबंधित नहीं है, वही आपका आंसर सही हो। तो यहाँ पे आ और आने क्या हैं, करेक्ट है, यानी ये तीनों से क्या है, ए और बी से क्या है, भिन्न है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो मित्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और उनको आप देखेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये प्रश्न बनाया गया है और इनमें किस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। तो चलिए मैं तो जल्दी से, अब आपको कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं, अब इनमें भिन्न शब्दों को चुनिए।
तो मित्रों यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहला पढ़िए। पहले में लिखा है कंधा, बी में पाँव और सी में कूहनी और डी में भुजा। तो मित्रों ये तो सारे जो है शरीर के अंग दिए गए हैं। अब आप देखिए इनमें किस तरह से इनमें तुलना किया गया। तो कंधा क्या होता है? कंधा जो है आपका सर के नीचे का पार्ट होता है कंधा। और पाँव क्या होता है? ये पैर होता है। और भुजा क्या होता है? वो कंधे से ही रिलेटेड भुजा है। और कूहनी भी क्या है? कंधे के नीचे, यानी हाथ के पार्ट। ये जो है तीन जो है इसमें हाथ के पार्ट दिए गए हैं। देखिए कंधा, कूहनी और भुजा, ये क्या है? आपके हाथ के यानी शरीर के तो ये सारे अंग हैं, कंधा, पाँव, कूहनी, भुजा। लेकिन तीन तो केवल हाथ के पार्ट दिए गए हैं और एक क्या दिया है? पैर का पार्ट दिया गया है, पाँव। तो मित्रों इसमें अब देखिए इसमें किस तरह से तुलना किया है, किस तरह से इनमें जो है भिन्नता दिखाई गई है। यानी कंधा, कूहनी और भुजा जो है ये हाथ का पार्ट है, पाँव नहीं है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ए, सी और डी एक दूसरे से संबंधित हैं और जो बी पार्ट है वो संबंधित नहीं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से इनमें जो है तुलना किया जाता है। अब आगे में तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है? पढ़िए इसको, जल्दी से पढ़िए इसको और जल्दी से इसको तुलना करिए। लिखा गया है बहन, चिकित्सक, पिता और भाई। अब इनमें किस तरह से तुलना किया गया? ये सारे क्या हैं? व्यक्ति हैं, यानी बहन, पिता, भाई, चिकित्सक। तो मित्रों आपको देखना है कि बहन और पिता और भाई। अब आप देखना चिकित्सक जो है कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चिकित्सक क्या है? आपका एक व्यवसाय है। क्या है मित्रों? व्यवसाय है। लेकिन जो आपका बहन, पिता और भाई है, ये तीनों क्या हैं? ये है यानी कि एक दूसरे जैसे परिवार में संबंधित लोग होते हैं, बहन, पिता, भाई, दादा, दादी। तो इस तरह से इनमें क्या दिया गया है? ये एक परिवार के भाग हैं। क्या है मित्रों? ये एक परिवार के भाई है, बहन, पिता और भाई। और जो चिकित्सक है ये क्या है? ये एक व्यवसाय है। ये आपका क्या है? व्यवसाय है। तो ये जब व्यवसाय है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? यानी कि बी। क्या आपका ऑप्शन सही है? बी। तो ए, सी और डी जो है ये एक परिवार के भाग हैं और चिकित्सक आपका व्यवसाय है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आगे नेक्स्ट है, प्रश्न दिया गया है। देखिए यहां पर दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो चलिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है मित्रों? तो तीसरा आपका दिया गया है दर्जी, बढ़ई, लुहार और नाई। यानी ये भी क्या है? एक प्रकार से कर्म। दर्जी है, लुहार है, बढ़ई है और नाई है। तो अब इसमें देखिए किस तरह से तीन तो इनमें क्या है? एक दूसरे से समानताएं दिखाई गई है या एक दूसरे संबंधित है और एक आपका क्या होगा? भिन्न होगा। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या हो सकता है? तो मित्रों यहां पर दिया गया है कि दर्जी क्या करता है? दर्जी जो है कपड़ों को जोड़कर दूसरी वस्तु, यानी कि कपड़ों को जो है जोड़कर वस्तुएं बनाता है। बढ़ई क्या करता है? बढ़ई जो करता है यानी कि लकड़ी को काटकर चीजों को बनाता है। और लुहार क्या करता है? तो लुहार जो करता है यानी कि लोहे को काटता है। और नाई क्या करता है? सर के बाल को काटता है। तो यहां पे मित्रों ये देखना है कि जो आपका बढ़ई यानी नाई बालों को काटकर अलग करता है, नाई जो करता है बालों को काटकर अलग करता है, लेकिन बढ़ई क्या करता है? चीजों को जोड़ता है। दर्जी क्या करता है? ये भी कपड़ों को जो है जोड़ के बनाता है। और लुहार क्या करता है? ये भी जो है लोहे को जो है जोड़ता है। तो यहां पे जो है आपका भिन्नता क्या दिखाई गई ये आप समझेंगे किस तरह से में भिन्नता दिखाई गई है। तो दर्जी का काम क्या है? कपड़ों को जो है काटता है फिर जोड़ता है। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी को काटता है फिर जोड़ता है, काटता भी है जोड़ता है। और लुहार क्या करता है?
ये भी लोहे को काटता है, जोड़ता है, लेकिन नाई जो है वो बालों को काट के केवल और केवल अलग करता है, जोड़ता नहीं है। तो इस तरह जो है नाई भिन्न है। लेकिन देखा जाए चारों ऑप्शन तो ये कर्म है, ये समानता है, लेकिन आपको जो है 3 तो आपका समान होगा, एक जो है समान नहीं रहेगा। आपको वही देखना है कि कौन इनमें क्या ऐसी छोटी चीजें हैं जो समानता नहीं दिखाएगी। कभी कभी चारों समानताएं दिखाए, लेकिन ऐसा कुछ उसमें ऐसा कुछ अंतर होता है कि आपको वही अंतर जो है समझना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, यहाँ पे क्या हो गया, नाई सही हो गया। अब आगे चौथे प्रश्न में चलते हैं। तो चौथा दिया गया है बाघ, डॉल्फिन, जेबरा और मगरमच्छ। तो मित्रों ये इसमें क्या होगा बताइए। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बाघ क्या करता है, बाघ जो है जमीन पे चलता है, डॉल्फिन जो है पानी में रहता है, जेबरा भी जमीन पे चलता है और मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पे चलता है। तो मित्रों इस तरह से कंपेयर यानी इनमें तुलना की नहीं गई, समानता दिखाई नहीं गया। बाघ जेबरा तो समानता हो गया, लेकिन डॉल्फिन और मगरमच्छ नहीं समानता हुए, मगरमच्छ जेबरा नहीं समानता हुआ, डॉल्फिन और बाघ नहीं समानता हुआ। तो आप दूसरा कंपेयर करेंगे इसमें और क्या होगा। तो मित्रों आप देखेंगे कि बाघ क्या होता है, बाघ जो होता है वो स्तनपायी होता है, डॉल्फिन भी स्तनपायी होता है और आपका जेबरा भी क्या होता है, स्तनपायी होता है। लेकिन जो मगरमच्छ होता है वो क्या होता है, सरीसृप वर्ग का होता है। क्या होता है, सरीसृप वर्ग का होता है। तो आपका बाघ, डॉल्फिन, जेबरा क्या है, ये स्तनपायी है। क्या है, ये तीनों स्तनपायी है, स्तनपायी है। और आपका जो मगरमच्छ है वो क्या है, सरीसृप है। तो इनमें ये अंतर दिखाया गया। अगर आपका पहला अंतर नहीं सेट खाएगा तो आप दूसरा अंतर इनमें दिखाएंगे, किस तरह से इनमें हम समानता दिखाएंगे और किसको जो है अलग किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया मित्रों, डी। अब आगे चलते हैं प्रश्नों पे। तो मित्रों आप इसको पूरा देखिएगा तो आपको चीज़ें जो है अच्छी तरीके से किस तरह से इनमें जो है समानता दिखाई जाती है और किनको जो है अलग किया जाता है विषम शब्द को। अब यहाँ 5वें में दिया है खोपड़ी, आंत्रपुच्छ, श्रोणी और बहिर्जंघिका। अब इसमें मित्रों आप देखेंगे खोपड़ी क्या होता है, यानी जो खोपड़ी होती है वो तो आपको हड्डियां होती है, खोपड़ी में खोपड़ियां हड्डियां होती है। आंत्रपुच्छ क्या होता है, तो आंत्रपुच्छ जो होता है वो क्या होता है, वो हड्डियां से नहीं बनती। श्रोणी क्या होता है, ये भी आपका हड्डियों से होता है निर्माण, इनका निर्माण हड्डियों से ही होता है। यानी खोपड़ी का निर्माण भी हड्डी से होता है और श्रोणी का भी निर्माण हड्डी से होता है और बहिर्जंघिका का भी निर्माण किससे होता है, हड्डी से होता है। लेकिन जो आंत्रपुच्छ होता है वो उसका निर्माण हड्डी से नहीं होता है। तो इसमें कुछ जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पार्ट भी इसमें जोड़ दिया जाता है मित्रों। किसका, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का पार्ट। तो इनमें किसी भी तरह से इनमें जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति भी दे दिया जाता है, प्रधानमंत्री दे दिया जाता है, किसी का जिला दे दिया जाता है, उसका कैपिटल दिया जाता है, किसी दूसरे देश का नाम दिया जाता है, उनका कैपिटल दे दिया जाता है, राजधानी दे दिया जाता है। तो इस तरह से भी इनमें तुलना यानी इनमें प्रश्न वर्गीकरण जो है बनाया जाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए तो आपको चीज़ें जो है समझ जाएंगे कि किस तरह से इनमें जो है वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, खोपड़ी किससे बनती है, हड्डियों से, श्रोणी भी हड्डियों से बनती है और बहिर्जंघिका भी हड्डी से बनती है। लेकिन आंत्रपुच्छ जो होता है ये हड्डी से नहीं बनती। तो आपका क्या ऑप्शन हो गया, आंत्रपुच्छ। अब आते हैं 6 नंबर पे। तो मित्रों यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। अब देखिए इनमें किस तरह से समानता की है। तो टमाटर क्या होता है, टमाटर जो है जमीन के ऊपर फल जो है फूल लेता है, फिर उसमें फल लेता है। और गाजर क्या होता है, वो जमीन के नीचे। प्याज भी आपका जमीन के नीचे और आलू भी क्या होता है, जमीन के नीचे होता है।
अब आप मित्रों समझिए इसमें किस तरह से तुलना की गई है, किस तरह से इनमें तुलना जो है की गई है। तो मित्रों इसमें जो है गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है, प्याज भी ज़मीन के अंदर होता है, आलू भी ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जो होता है वो ज़मीन के ऊपरी भाग में फूल लेता है, फल लेता है। तो यहाँ पे मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, टमाटर। तो इस तरह से इनमें जो है अंतर दिखाया जाता है, कौन सा इनमें से विषम होगा। अब आगे मित्रों नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे दिया गया है बेल, खेत, पौधा और वृक्ष। अब इनमें आप अगर वर्गीकरण करेंगे, अगर इनमें 3 समानता दिखाएंगे तो किस तरह से समानता दिखाएंगे? तो मित्रों आपका बेल क्या है? बेल क्या है आपका? यानी बेल आपका एक वृक्ष है, एक पेड़ है। पौधा और खेत क्या है? एक जमीन का भाग है। और पौधा भी एक क्या है आपका? यानी कि ये जो है जमीन पर जो है उगता है, और बेल भी जमीन पर उगता है, और वृक्ष भी क्या है? जमीन पे जो है उगता है। लेकिन खेत क्या होता है? वो जमीन का एक क्या होता है? भाग होता है। तो इनमें किस तरह से समानता दिया है? यानी कि ये आपका बेल, पौधा और जो वृक्ष है, ये तीनों आपका क्या है? ये जो है जमीन पर जो है बढ़ते हैं, और लेकिन खेत आपका क्या है? जमीन का एक भाग है। क्या है मित्रों? एक भाग है। तो इसमें इस तरह से इनमें समानता दिखाई, यानी कि ये जो है बेल, पौधा, वृक्ष क्या है? समान है, और खेत क्या है? यहाँ पे विषम है। अब आगे नंबर 8 पे। 8 जो है ये भी आपका जीव विज्ञान का जो है पार्ट इसमें दिया गया है कि टाइफाइड दिया गया है, बी में टिटनेस दिया गया है, सी में जो है हीमोफीलिया दिया गया है, और डी में दिया गया है हिप्थीरिया। क्या दिया गया है? हिप्थीरिया। तो मित्रों यहाँ पे अगर आप बायोलॉजी अगर जानते हैं तो यहाँ पे जो है जो आपका टाइफाइड यानी टाइफाइड है, और आपका क्या है? टिटनेस है। टाइफाइड है, टिटनेस है, और क्या है आपका? हिप्थीरिया है। ये तीनों क्या हैं? ये जो है आनुवांशिकी रोग नहीं है, लेकिन आपका जो हीमोफीलिया है ये क्या है? आनुवांशिकी रोग है। क्या है मित्रों? आनुवांशिकी रोग है। लेकिन जो आपका टाइफाइड है, टिटनेस है और हिप्थीरिया है, ये आपका आनुवांशिकी रोग नहीं है। और हीमोफीलिया क्या है? आनुवांशिकी रोग है। तो यहाँ पे इस तरह से इनमें जो है 3 आपके समान हो गए कि ये आनुवांशिकी रोग नहीं है, और हीमोफीलिया क्या है? आपका आनुवांशिकी रोग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से इनमें जो है 3 समान हो गया और एक क्या हो गया? विषम हो गया, यानी कि इन तीनों से भिन्न है। अब आगे मित्रों 9 प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे 9 पे क्या लिखा गया है? तो यहाँ 9 पे लिखा गया है बिलियर्ड, फेंसिंग, क्रिकेट और हॉकी। क्या दिया है? बिलियर्ड, फेंसिंग, क्रिकेट, हॉकी। अगर आप गेम देखते होंगे तो यहाँ पे गेम में क्या है? जो आपका बिलियर्ड है, क्या है? बिलियर्ड। तो बिलियर्ड क्या होता है? तो बिलियर्ड में क्या होता है कि बाल होते हैं। बिलियर्ड में क्या किसका प्रयोग होता है? बाल का होता है। और फेंसिंग में किसका प्रयोग होता है? फेंसिंग में होता है तलवार का प्रयोग। किसका होता है? तलवार का प्रयोग होता है। और क्रिकेट में भी किसका प्रयोग होता है? बाल का प्रयोग होता है, यानी गेंद का प्रयोग होता है। और हॉकी में भी जो है बाल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ फेंसिंग में अब देखिए आपका ए और सी और डी में, यानी ए है, सी है और डी है, इन तीनों में किसका प्रयोग किया गया है? बाल का, यानी गेंद का प्रयोग। लेकिन आपके बी ऑप्शन में जो है किसका प्रयोग किया गया है? तलवार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे खेल के भी जो खेलने का तरीका होता है उनमें भी आपके क्लासिफिकेशन शब्दों पे आधारित जो है बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन बी ऑप्शन जो है सही हो गया, क्योंकि बिलियर्ड बॉल का यूज होता है, क्रिकेट में बॉल का यूज होता है, हॉकी में बॉल का प्रयोग होता है, लेकिन फेंसिंग में तलवार का प्रयोग होता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से ये तीनों ए, सी और डी समान हो गए, और बी क्या हो गया? इन तीनों से भिन्न हो गया। अब आगे मित्रों 10 पे चलते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है?
तो 10वां जो प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा गया है, ए में लिखा गया समाचार पत्र, बी में लिखा गया प्रेस, सी में क्या लिखा गया संस्करण और डी में ऑडिशन। अब आपको मित्रों पता होगा कि समाचार पत्र क्या किया जाता है, यानी समाचार पत्र को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और प्रेस यानी समाचार पत्र में किसका प्रयोग होता है, कागज का प्रयोग होता है। प्रेस में भी किसका प्रयोग होता है, कागज का प्रयोग होता है। यानी कि आपका समाचार पत्र में भी कागज का प्रयोग होता है, प्रेस में भी कागज का प्रयोग होता है। और संस्करण अगर कोई छपता है तो उसमें भी किसका यूज होता है, कागज का ही यूज होता है। लेकिन अगर आप ऑडिशन देते हैं तो उनमें आप क्या करेंगे, बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो समाचार पत्र होता है किसमें छपता है, कागजों में, प्रेस भी जो है कागज समय और संस्करण भी। यानी ए और बी, यानी ए बी और सी जो है एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन डी आपका जो ऑडिशन है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। समाचार पत्र, प्रेस और संस्करण संबंधित हैं और ऑडिशन इन तीनों से क्या है, भिन्न है। अब आगे मित्रों 11 नंबर पे देखिए किस तरह से वर्गीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे लिखा गया है ए में मंदिर, बी में मस्जिद लिखा गया और सी में चर्च लिखा है और डी में मठ लिखा गया है। अब इनमें देखिए तो तीनों जो है ईश्वर, चारों जो है ईश्वर से संबंधित हैं, महामंदिर भी, मस्जिद भी, चर्च भी और मठ भी। लेकिन यहाँ पे केवल क्या अंतर है ये आप देखेंगे, किसमें अंतर क्या है। तो महामंदिर में आप क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मस्जिद में भी ईश्वर की क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और चर्च में भी क्या करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। लेकिन मित्रों मठ में क्या करेंगे, यानी मठ में क्या होता है, ये एक धार्मिक क्या है, निवास है। क्या है, धार्मिक निवास है, यानी एक निवास स्थान है। यानी कि बौद्धों का जो होता है मठ जो है उस तरह से एक निवास स्थान है। लेकिन आपका ये जो महामंदिर है और मस्जिद है और चर्च है, ये तीनों जो है ए बी और सी, ये तीनों जो है ईश्वर की यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। लेकिन मठ में क्या किया जाता है, मठ एक क्या है, मठ जो होता है वो धार्मिक निवास है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो आपको जो है इतिहास से भी जो है क्लासिफिकेशन बनाया जा सकता है, इतिहास से यानी कि हिस्ट्री से संबंधित कोई मुगल अंपायर भी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इनमें किसी भी तरह से इनमें यानी वर्गीकरण बनाया जा सकता है शब्दों पे आधारित। अब आगे आप देखेंगे 12 नंबर प्रश्न पे यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे ए में दिया गया है जम्बू मणि, और बी में दिया है मानिक, और सी में संगमरमर और डी में नीलम। तो अगर आप कोई चीज़ यानी कि अगर आप रत्न के बारे में जानते होंगे तो रत्न जो है कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जो है जम्बू मणि क्या है, एक रत्न है। क्या है, एक रत्न है, जिसको जो है जम्बू मणि जो है लोग जो है पहनते हैं इनको। मानिक भी क्या है, एक रत्न है। क्या है, रत्न है। और नीलम भी क्या है, एक रत्न है। लेकिन मित्रों यहाँ पे संगमरमर क्या है, तो संगमरमर क्या है, एक पत्थर है, चमकता हुआ जो है एक पत्थर है। लेकिन यहाँ पे जम्बू मणि, मानिक और नीलम क्या है, रत्न है। ये जो तीन है यानी कि ए बी और डी जो है ये क्या है, एक रत्न दिया गया है। और जो संगमरमर आपका है ये क्या है, ये आपका पत्थर है, जो है जमीन पे जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी संगमरमर। तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन रत्नों के आधार पे, हीरे सोने चांदी के आधार पे भी इनमें जो है वर्गीकरण बनाया जा सकता है। अब आगे मित्रों 12 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर आपका है प्रश्न। यहाँ पे 13 में लिखा गया है घर, अपार्टमेंट, इमारत और समाज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से
तीन जो है यहाँ पे समान दिखाए गए हैं। तो मित्रों यहाँ पे लिखा गया सीधा आपका दिख रहा है कि समाज, और यहाँ पे घर, अपार्टमेंट और इमारत। तो जो आपका घर, अपार्टमेंट, इमारत है, ये क्या है? यहाँ पे क्या करते हैं? लोग रहते हैं, कोई भी जो है व्यक्ति यहाँ पे रहता है। लेकिन समाज क्या है? समाज जो है व्यक्तियों का एक समूह है जो मिलकर रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। लेकिन आपका घर जो है, इमारत क्या है, अपार्टमेंट क्या है? ये लोगों को रहने का क्या है? एक स्थान है। तो आपका घर, इमारत, अपार्टमेंट एक लोगों का स्थान है, और समाज क्या है? लोगों का एक समूह है, ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है कौन अलग है? तो यहाँ पे समाज जो है इन तीनों से क्या है? भिन्न है। किससे? घर, अपार्टमेंट और इमारत से। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को जो अच्छी तरीके से समझेंगे कि इनमें किस तरह से समानता है और किस तरह से एक जो है और सबसे जो है समानता दिखाई गई है, किस तरह से ये संबंधित है। अब आगे 14 नंबर पे है, इसको जल्दी से आप देखिए, पढ़िए क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है गोंद, बी में लिखा है पेस्ट, सी में तेल और डी में सीमेंट लिखा गया है। तो मित्रों आपको पता हो कि गोंद क्या करता है? तो गोंद क्या करता है? चीज़ों को क्या करता है? चिपकाता है, जोड़ता है। और पेस्ट क्या करता है? ये भी जो है जोड़ता है, चिपकाता है। तेल क्या करता है? ये जो है चीज़ों को जोड़ता नहीं है। और सीमेंट क्या है? ये भी जो है ईंटों को जो है जोड़ने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मित्रों आपको देखेंगे कि गोंद और पेस्ट और सीमेंट जो है ये जोड़ने का कार्य करेंगे। किसका? जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तेल दिया गया है ये आपका जोड़ने का काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है समानता दिखाई गई है कि गोंद, पेस्ट और सीमेंट जोड़ने का, और तेल जो है इन तीनों से जो है भिन्न है। तो यहाँ पे जो भिन्न है वही आपका क्या होता है? आंसर जो है सही होता है। तो यही आपका आंसर सही हो गया, तेल। अब आगे मित्रों नंबर 15 पे है। तो देखिए इसमें किस तरह से जो है समानता दिखाए गए है। तो यहाँ पे 15 नंबर पे लिखा गया है कि गाय, खरगोश, बकरी और कुत्ता। तो मित्रों यहाँ पे गाय क्या करता है? तो यहाँ पे गाय क्या है? तो यहाँ पे गाय एक शाकाहारी पशु है। क्या है? शाकाहारी जंतु है। और बकरी क्या है? यानी यहाँ पे खरगोश क्या है? ये भी शाकाहारी है। बकरी क्या है? ये भी घास जो है खाता है, घास फूस, तो ये भी आपका शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता क्या है? कुत्ता जो है ये जो है यानी भोजन के अलावा, शाकाहारी के अलावा मांसाहारी भी है। तो ये मांस भी खाता है। तो यहाँ पे जो है खाने के आधार पे जो है इनमें जो है समानता दिखाई गई है। तो गाय क्या है? गाय क्या है? यानी कि यहाँ पे गाय, खरगोश और बकरी जो है यहाँ पे ये तीनों जो है घास फूस खाते हैं। और कुत्ता क्या है? ये मांसाहारी है। तो ये तीनों शाकाहारी हो गए। कुत्ता जो है मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भी है। तो यहाँ पे कुत्ता जो है इन तीनों से क्या है? भिन्न है। तो यहाँ पे क्या सही हो गया? कुत्ता। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अब आगे 16 नंबर पे चलते हैं। तो 16 नंबर लिखा गया धर्मयुद्ध, ए में लिखा गया है, बी में अभियान लिखा गया है, सी में समुद्री पर्यटन लिखा गया है और डी में मुहिम लिखा गया है। तो मित्रों यहाँ पे जो है धर्म युद्ध क्या है? ये भी एक युद्ध से संबंधित है। और अभियान क्या है? अगर आप कोई अभियान करेंगे यानी ये भी आपका एक प्रकार से युद्ध से ही संबंधित। और आपका मुहिम क्या है? ये भी आपका युद्ध से ही संबंधित है। यानी यहाँ पे धर्म युद्ध, अभियान, मुहिम, ये किसी चीज़ को यानी कि किसी को पाने के लिए आपको, ये तीनों जो है किसी चीज़ को पाने के लिए एक मुहिम छेड़ी जाती है। लेकिन यहाँ पे समुद्री पर्यटन जो है ये आपको टहलने और घूमने के लिए ये एक स्थान आपका है। तो यहाँ पे जो है जो धर्म युद्ध है, अभियान है, मुहिम है, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों क्या है? किसी के विरुद्ध एक अभियान करना, मुहिम करना या धर्म युद्ध करना। लेकिन यहाँ पे समुद्री पर्यटन क्या है? ये किसी चीज़ के विरुद्ध नहीं है कि आप किसी के विरुद्ध आप जाइए।
तो ये आपका समुद्री पर्यटन आपका क्या हो गया, प्रश्न आपका जो है आंसर जो है सही हो गया। ये ए और बी और डी से क्या है, भिन्न है। अब आगे मित्रों 17 नंबर पे क्या लिखा गया है ये देखेंगे आप। तो यहाँ पे लिखा गया गामा, बीटा, पीसो और डेल्टा। क्या लिखा है, गामा, बीटा, पीसो और डेल्टा। तो यहाँ पे गामा, बीटा, डेल्टा क्या है, ये आपके जो है किसके हैं, गणित के यानी मैथ के हैं। यानी ये जो वर्गीक जो क्लासिफिकेशन है ये किसी भी तरह से जो है कोई भी शब्द किसी विषय से शब्द जो है लिया जा सकता है इस क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे जो आपका गामा है वो क्या है, ये एक ज्यामितीय सिंबल है गामा, और बीटा भी क्या है, ज्यामितीय सिंबल, और डेल्टा भी क्या है, ज्यामितीय सिंबल है। लेकिन यहाँ पे पीसो क्या है, तो पीसो यहाँ पे क्या है, पीसो जो है एक मुद्रा है। क्या है, मुद्रा है। जैसे भारत का क्या है, रुपया है, उसी प्रकार पीसो क्या है, एक मुद्रा है। तो यहाँ पे गामा, बीटा और डेल्टा जो आपका ए, बी और डी है ये एक ज्यामितीय जो है यानी गणित पर आधारित सिंबल हैं, और पीसो आपके क्या है, मुद्रा है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो, क्योंकि ये तीनों से क्या है, भिन्न है। अब आगे मित्रों नंबर 18 पे है। तो नंबर 18 पे लिखा गया है, ए में लिखा गया है रेखा गणित, बी में बीजगणित लिखा गया है, सी में त्रिकोणमिति लिखा गया, और डी में क्या लिखा है, गणित लिखा गया है। तो अब आप देखेंगे इसमें किस तरह से भिन्नता है। तो मित्रों यहाँ पे ये चारों पार्ट क्या है, गणित के ही भाग हैं। किसके हैं, गणित के ही भाग हैं। लेकिन जब ये गणित के भाग हैं, रेखा गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, तो यहाँ पे एक गणित आपका विषय भी दे दिया गया है। तो जब ये तीनों गणित के ही भाग हैं तो यहाँ पे गणित एक विषय दे दिया, तो यहाँ पे क्या है, गणित क्या है, इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि गणित में ही ये तीनों क्या हैं, आते हैं। तो यहाँ पे गणित आपका क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। अब आगे नंबर 19 पे चलते हैं। नंबर 19 पे किस तरह से वर्गीकरण बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ए में माध्यम लिखा गया है, बी में औसत लिखा गया है, सी में माध्य लिखा गया है, और डी में माध्यम लिखा गया है। तो यहाँ पे मध्यम और माध्यम, तो ए क्या है, मध्यम है, और बी डी क्या है, माध्यम है। अब देखिए इनमें किस तरह से इनमें समानता दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे मध्यम, औसत, माध्य और माध्यम। तो यहाँ पे माध्यम क्या है, तो माध्यम यानी कि अगर आप किसी के माध्यम से जाते हैं तो ये एक प्रकार का जैसे गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, तो इस माध्यम से आप कहीं पे जाते हैं तो ये माध्यम हो गए। और मध्यम क्या है, यानी मध्यम आपका मध्यम, औसत और माध्य, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। किस तरह से, औसत आप क्या करते हैं, औसत यानी कई नंबरों के समूह को आप क्या करते हैं, जोड़ के जितने नंबर है उससे आप भाग करते हैं, तो ये एक औसत निकलता है कि सारे पार्ट जो है हम बराबर बराबर कैसे बांट सकते हैं। और माध्य क्या भी, माध्य भी एक यानी कि 20 का पार्ट आप निकालते हैं। और मध्यम क्या है, ये भी आपका 20 का पार्ट होता है। तो यहाँ पे माध्य, मध्यम और औसत क्या है, आपका जो है मैथमेटिकल एक प्रोसेस है जिससे हम चीज़ों को जो है 20 का पार्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माध्यम जो है, आप किसी चीज़ के माध्यम से कहीं पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो है डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो ये तीनों एक ही शब्द हैं, यानी कि ये जो आपका दिया गया है मध्यम, औसत और माध्य, ये तीनों क्या है, एक ही शब्द हैं। और माध्यम क्या है, ये इन तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब मित्रों आपका अब नंबर 20 पे चलते हैं। तो नंबर 20 पे देखिए किस तरह से जो है समानता दिखाया जाएगा, 3 और 1 क्या होगा, इन तीनों से भिन्न होगा। तो यहाँ पे ए में लिखा गया मक्खन, बी में लिखा है दही, और सी में आइसक्रीम, और डी में जूस लिखा गया है। तो मित्रों मक्खन आपका किससे बनता है, अब ये देखिए, तो मक्खन आपका किससे बनता है, दूध से बनता है। और दही भी किससे बनता है, दूध से बनता है। और आइसक्रीम भी क्या भी किससे बनता है,
दूध से बनता है। लेकिन यहाँ पे जूस जो है वो दूध से नहीं बनता, फलों से बनता है और कुछ सब्जियों से बनता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही हो गया, कौन भिन्न है, जूस। तो मक्खन, दही, आइसक्रीम जो है दूध से संबंधित है और डी जो है जूस जो है दूध से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे मित्रों 21 पे चलते हैं। 21 नंबर पे किस तरह से समानता दिखाया जाएगा। तो देखिए मित्रों यहाँ पे लिखा गया टोक्यो। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। तो यहाँ पे जो है कैपिटल दिया गया यानी राजधानी। पेरिस किसकी राजधानी नहीं है, यानी पेरिस यहाँ पे क्या है, तो पेरिस जो है ये यूरोपीय देश फ्रांस की जो है राजधानी है पेरिस। और जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है। और बैंकॉक क्या है, यानी बैंकॉक क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी है। तो यहाँ पे टोक्यो जो है, जबकि यानी टोक्यो, जकार्ता, बैंकॉक, तो पेरिस जो यूरोपीय देश फ्रांस की क्या है, पेरिस क्या है, फ्रांस की, यानी पेरिस जो है यूरोपीय देश फ्रांस की राजधानी है। और टोक्यो क्या है, टोक्यो जो है जापान की, यानी एशियाई देश है। ये देखेंगे तो ये चारों जो है आपके राजधानी है, क्या है, राजधानी है। तो यहाँ पे चारों जो है सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो टोक्यो, जकार्ता और बैंकॉक, यानी टोक्यो जो है जापान, जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया, और बैंकॉक क्या है, थाईलैंड। तो ये तीनों जो है क्या है, ये एशिया में आते हैं। लेकिन जो पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं यूरोप में। ये किस में आते हैं, पेरिस यूरोप में आता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा आसन सही हो गया, तो यहाँ पे जो है पेरिस आपका ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे टोक्यो, जापान, जकार्ता इंडोनेशिया, बैंकॉक थाईलैंड, ये तीनों एशिया के देश हैं, देश की राजधानी है। और पेरिस जो है यूरोप देश की यानी फ्रांस की राजधानी, इसलिए यहाँ पे पेरिस आपका सही हो गया। अब आगे नंबर 22 पे आते हैं। नंबर 22 पे लिखा गया है आँख, नाक, हाथ और कान। अब देखेंगे आँख जो है क्या है, ये एक सर का पार्ट है, यानी कि जो है आपका जो सर है तो उसमें आँख आते हैं, नाक आते हैं और कान आता है। लेकिन हाथ क्या है, वो सर के नीचे का पार्ट है। तो आँख, नाक और कान जो है एक तो एक आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, लेकिन हाथ जो है आपकी क्या है, कर्मेंद्रियाँ हैं। तो यहाँ पे कौन सा, ये जो है किस तरह से भिन्न है, यानी ये आपका सर का पार्ट हो गया, ये आपका क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और हाथ क्या है आपका कर्मेंद्रियाँ, यानी कि आपके सर के नीचे का भाग है। इसलिए यहाँ पे कौन सा, यानी सी ऑप्शन हाथ क्या है, इन तीनों से भिन्न है। यानी आपके शरीर के अंगों के आधार पे भी यहाँ पे शब्दों को लिया जाता है और इनमें वर्गीकरण दिखाया जाता है। अब आगे नंबर 23 पे चलते हैं। तो देखिए 23 पे किस तरह से इनमें वर्गीकरण दिखाया जाएगा। यहाँ लिखा गया बैलगाड़ी, साइकिल, कार और स्लेज। तो मित्रों यहाँ पे बैलगाड़ी, साइकिल, कार, ये क्या है, एक साधन है जिससे हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्लेज जो है, ये जो है एक साधन नहीं है। बैलगाड़ी और साइकिल और कार क्या है, एक साधन है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन स्लेज आपका यहाँ पे साधन नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका दिख रहा है यानी स्लेज, तो ये आपका स्लेज क्या हो गया, सही हो गया कि इन तीनों से क्या है, ये भिन्न है। अब नंबर हम 24 पे चलते हैं। तो देखिए 24 पे किस तरह से हैं। तो यहाँ पे क्या है, महीनों के नाम लिखे गए हैं, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर। तो अब देखेंगे इनमें किस तरह से आप इनमें तुलना कर सकते हैं। तो हम इनके क्या है, डे लिख देंगे, यानी इनमें जो है कितने कितने दिन होते हैं। तो मित्रों यहाँ पे मार्च में कितने दिन होते हैं, तो मार्च में होते हैं 31 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। और जून में कितने होते हैं, इसमें भी 30 दिन होते हैं। और सितंबर में कितने होते हैं, इसमें भी 30 दिन होते हैं। तो आप देखिए कि इसमें जब दिन हम निकाल लेंगे तो देखिए इनमें किस तरह से एक जो है 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे अप्रैल, सितंबर और जून में 30-30 दिन होते हैं
और मार्च में क्या होता है 31 दिन होता है। तो यहाँ पे 31 दिन यहाँ पे भिन्न है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मार्च, क्योंकि मार्च में 31 दिन होता है और तीनों में क्या है 30 दिन होते हैं। तो आपके मंथ, सप्ताह इस तरह से भी जो है वर्गीकरण बनाया जा सकता है। तो उनके आपको दिन जो है याद रहने चाहिए कि कितने दिन मंथ में होते हैं। अब आपका नंबर 25 पे दिया गया है, क्या दिया गया है 25 पे, ए पे दिया है पत्ता, बी पे जड़ दिया गया है, सी पे फल दिया गया है और डी पे क्या दिया है, पौधा दिया गया है। तो मित्रों यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पत्ता है ये एक पौधे का पार्ट ही होता है, भाग होता है। जड़ भी क्या होता है, पौधे का एक भाग होता है। और फल भी क्या होता है, ये एक पौधे का क्या होता है, भाग होता है। लेकिन यहाँ पे एक पौधा ही दे दिया गया है, क्या दिया गया है, पौधा। तो आपका जो पत्ता, जड़ और फल है ये पौधे का क्या है, पार्ट है। तो जब ये तीनों पौधे में ही आते हैं और यहाँ पे पौधा ही दे दिया गया है कि पौधे में कई सारे चीज आते हैं, तो यहाँ पे पौधा क्या हो जाएगा, आपका पौधा जो है यहाँ पे तीनों से भिन्न होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, पौधे। जिस प्रकार आपका भी आया था, गणित पे आया था, रेखा गणित, बीज गणित, तो रेखा गणित, बीज गणित गणित का ही भाग होता है। जब ये गणित का भाग होता है तो गणित ही अगर दे दिया जाए तो तीनों से भिन्न है, क्योंकि गणित में कई सारे चीज आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पत्ता, जड़ और फल क्या है, पौधे का भाग होता है। पौधे में और सारे चीज आते हैं, इसलिए पौधे क्या हो गए, भिन्न हो गए। अब नंबर आता है 26 का। तो यहाँ भी क्या दिया, मंथ दिया गया है। तो अभी मंथ पे हमने प्रश्न किया, तो इसको जल्दी साफ करिए, किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके आप दिन निकाल के साल करेंगे। तो मित्रों आप जल्दी बताएं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं। तो दिसंबर में होते हैं 31 दिन। और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो इसमें भी 31 होते हैं। और नवंबर में कितने होते हैं, तो इसमें 30 होते हैं। और अगस्त में कितने होते हैं, तो इसमें 31 होते हैं। तो मित्रों यहाँ पे 3 में दिखाई दे रहा है कि 31 दिन होते हैं और 1 में दिखाई दे रहा है 30 दिन होता है। तो यहाँ पे जो भिन्न है तो वही आपका क्या है, आंसर आपका वही आपका सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। तो मित्रों देखिए यहाँ पे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आप इसी तरह से इनमें आप समानता देखेंगे, कौन जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कौन एक दूसरे से जो है समानता दिखाई देता है, कौन जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस तरह से इनमें जो है वर्गीकरण बनाया जाता है। तो आप इस पे अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको जो है चीज़ें जो हैं समझ में आ सके। तो मित्रों यहाँ पे अब हम आगे जो है इनके भाग 2 में आते हैं। उसमें अंक आएंगे, इंग्लिश लेटर आते हैं, क्या आते हैं, अंक आते हैं, और अंग्रेजी के अक्षर भी आते हैं। तो उनमें किस तरह से वर्गीकरण बनाया जाता है, तो भाग 2 पे हम चर्चा करें। तो मित्रों आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और समझिए, और इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, जिससे और भी लोग जो है इससे लाभ प्राप्त कर सके। और आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो है किस में आपको क्या यानी कहाँ पे समस्या होती है। और आप लाइक करना जो है मत भूलिए। अब आपसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, किस पे, अंकों पे आधारित वर्गीकरण और अक्षरों पे आधारित वर्गीकरण। तो धन्यवाद मित्रों।